guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. It's very early in the morning. It's like 4:30 in the morning and I'm recording right now because we are finally going to Pakistan after probably 1 year 3 months later. I'm going to Pakistan. I'm really excited and a little nervous at the same time because a lot of changes are going to happen, which I will tell you guys in the upcoming vlogs. So yeah, I mean now अभी मैंने just हल्की सी लिपस्टिक लगाई और मॉइस्चराइज़र लगाया है. Now I'm going to change my clothes and I will take you guys with me to the airport and hopefully I'll record. Hopefully मेरा छोटू मुझे record करने देगा. So yeah, let's change. Okay, so this is going to be my outfit for the airport. I know you guys cannot really see, but this is the dress pant and this is a formal shirt. I will show you guys my full look at the airport hopefully. अभी बस हम निकलने लगे हैं. We are already getting late, so yeah, see you there. लाइन होती है मर्ज, तो इसलिए बगैर इंडिकेटर ब्लैक में कोशिश की वो दिन गाड़ी का ऑप्शन नहीं था, बच गई गाड़ी लग गई सारे ऊपर. तो वैसे भी तेरे साथ हमने एक्सपर्ट ड्राइवर दिया. और बस यहाँ हम फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए थे और अपना मेन लगेज जो है उसको रैप करवा रहे थे ताकि एक तो वो ज़रा सिक्योर हो जाए और दूसरा ये कि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा बैगेज कौन सा है. और ये मेरा छोटू जो कि सुबह सुबह उठा था इसलिए थोड़ा सा क्रैंकी हुआ था. यहाँ पर हमने अपना मेन लगेज जो है उसको जमा करवा दिया था और अपने हैंड कैरीज लेकर अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे थे ताकि वहाँ पर जाकर वेटिंग एरिया में हम थोड़ा वेट करें और अपनी फ़्लाइट के बोर्ड होने का वेट करें. और बस यहाँ पर मैं शॉप सारी देख रही थी. और सिडनी एयरपोर्ट नो डाउट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड दे हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स हियर. बट रिसेंटली आई विजिटेड मेलबर्न एयरपोर्ट और ऑनेस्टली मुझे मेलबर्न एयरपोर्ट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू सिडनी एयरपोर्ट. व्हाट डू यू गाइस से? जो दोनों एयरपोर्ट्स जिन्होंने देखे हैं वो बता सकते हैं. यार मुझे कहीं बिठा देंगे, मेरे बाजू में जवाब नहीं है यहाँ पे, याद रखना. हाँ तो फिर जल्दी चलें. सो यहाँ पर हुआ ये था बेसिकली कि अवैस की प्रैम जो है वो हम घर पर छोड़कर आ गए थे और मुझे उसे कैरी करना पड़ा था ऑल द वे क्योंकि बाकी हबीब ने और अरसलान ने हैंड कैरीज पकड़ी हुई थी और मेरी बाजू की बस हो गई थी चल चल के. अरसलान मुझे कह रहे थे कि चीज़ें ट्राई करो और मैं कही थी बस मुझे बिठा दें कहीं पे या बस चलें जल्दी से, मेरी बस हो गई है. अच्छा, हम मोस्टली थाई एयरवे से ट्रैवल करते हैं क्योंकि एक तो बैंकॉक में इनका वेटिंग टाइम जो है वो बाकी सारी एयरलाइन से बहुत कम है, 1.5-2 घंटे का टाइम होता है. और दूसरा ये कि मुझे इनका खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इनका हलाल फूड एज़ कम्पेयर टू कतर एयरवेज़ और दूसरी एयरलाइंस. एमिरेट्स मैंने अभी ट्राई नहीं किया. और यहाँ पर अवैस को इकॉनमी के लिए आप बच्चे का पे करते हो बट इन्फेंट का वो चार्ज आपसे करते हैं बट दे डोंट गिव यू सीट फॉर द चाइल्ड, सो यू हैव टू कैरी द चाइल्ड ऑल द वे. तो जो कि बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको अपने बाजू पर सुला कर मेरी बहुत ज़्यादा बस हो गई थी. और जो सिडनी टू बैंकॉक की फ़्लाइट होती है उसमें दे गिव यू मील 2 टाइम्स और अच्छा खाना होता है कि मतलब आपका पेट फुल हो जाता है. और इनका मीठा भी मुझे अच्छा लगता है. कतर एयरवेज़ से मैंने लास्ट टाइम जब खाया था वो तो बहुत ही अजीब था.
और बस यहाँ पर अवैस सोता रहा और मेरी गोद की मेरे बाजू की बस हो गई थी। लेकिन बच्चा भी क्योंकि चिड़चिड़ा हो जाता है एक ही जगह पर, उसको बिठाकर जब आपको रखना पड़ता है सीट पर, उसको होता है कि बस मुझे छोड़ दो। स्पेशली व्हेन योर चाइल्ड स्टार्ट स्क्रॉलिंग और वॉकिंग अ लिटिल बिट, ही डज़ नॉट वांट टू बी सिटेड इन अ सिंगल प्लेस। और मैं बार बार टाइम देख रही थी कि कब लैंड करेंगे, कब फ़्लाइट ख़त्म होगी, ये टाइम कब ख़त्म होगा। और यहाँ पर फाइनली हम बैंकॉक लैंड कर रहे थे। और जैसे ही लैंड कर रहे थे, पूरे सफ़र में ये सोच रही थी कि बस नेक्स्ट टाइम अब जल्दी ट्रैवल नहीं करना, स्पेशली इतने छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चे को कैरी करना, उसको संभालना, उसके टेंट्रम्स को देखना। और वो भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है एक ही जगह पर, उसको जब आपको बंद करके रखना पड़ता है। और यहाँ पर हम बैंकॉक पहुँच गए थे और बस हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम था और हम बस नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए हम भागा दौड़ कर रहे थे। और बैंकॉक एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है और हमें अपने गेट तक जाने के लिए, ओह माय गॉड, दिस टाइम वी हैड टू वॉक सो मच कि मतलब हमारी बस हो गई थी, हमें हमारा गेट ही नहीं मिल रहा था। और हम कह रहे थे ये एयरपोर्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो या बहुत 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 बड़ा एयरपोर्ट है और चलना बहुत ज़्यादा पड़ा हमें इस दफ़ा। मतलब इतना कि जाते हुए हर सफ़र के हर एक पॉइंट पर मेरे दिल से यही हो रहा था, अनम बस इस दफ़ा नेक्स्ट टाइम जल्दी नहीं आना, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी जल्दी ट्रैवल नहीं करना। और जो दो मेरे साथ मर्द हज़रात थे, एक मेरे मियाँ साहब थे और एक मेरा भाई था, और दोनों को मैं कह रही थी प्लीज़ अब ऐसे बिल्कुल पकड़ लो। वो कहते थे हम हैंड कैरीज पकड़ लेंगे, वो जितनी भी भारी हैं हम सारी पकड़ लेंगे, बच्चे को तुम संभाल लो, क्योंकि वो वाकई में ज़्यादा तंग कर रहा था। और सब बस कह रहे थे कि नहीं उसको पकड़ लो, बाकी हम सारा देख लेंगे। और मुझे ये था कि नहीं मैं देख लूँगी, आप बच्चे को ज़रा थोड़ी देर के लिए पकड़ लो। तो बस पूरा रास्ता हमारा यही हो रहा था। और यहाँ से हम बैंकॉक की फ़्लाइट में बैठ गए थे और टेक ऑफ कर लिया था। और ये वाली जो फ़्लाइट थी आई थिंक 4.5 आवर्स की थी। इसके बाद हमने लाहौर एयरपोर्ट लैंड करना था और मुझे था कि चलो ये फ़्लाइट का ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन कम है। और बस ये खाना हमने खाया और खाना खाने के बाद यहाँ पर अवैस थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो सबसे ज़्यादा मज़े की बात यहाँ पर जो सुकून मिला था कि इस फ़्लाइट में हमारे साथ जो एक लेडी बैठी थी, फ़्लाइट में एक सीट और खाली थी, तो एयर होस्टेस आई है, शी अप्रोच दैट लेडी एंड शी सेड बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग विद द चाइल्ड, कैन यू प्लीज़ मूव टू अनदर सीट जो कि खाली है। एंड शी ग्लैडली डिड, थैंक गॉड। तो मुझे यहाँ पर ज़रा सुकून मिला था कि अवैस को मैंने साथ सीट पर लिटा दिया था और मैंने ख़ुद भी अपनी टांगें ज़रा खोल ली थी, तो थोड़ा सा मुझे सुकून मिला था, मेरे बाजू को रेस्ट मिली थी और मैंने टांगें सीधी करके मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो रेस्ट मिली थी। और मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला थैंक यू सो मच। और यहाँ हम फाइनली लाहौर पहुँच गए थे। लेकिन हमें लाहौर पहुँचकर भी ये था कि अभी आगे का हमारा सफ़र है, क्योंकि वी बिलोंग टू साहिवाल विच इज़ लाइक 2.5 आवर 3 आवर ड्राइव फ्राम लाहौर टू देयर। तो अभी हमें था कि अभी हमारा अगला सफ़र भी पड़ा है। और बाहर हम निकले थे लेकिन इतनी फॉग नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हैं रात तकरीबन 1:30-2 बजे इतनी ज़्यादा फॉग हो गई थी। और यहाँ पर शाम को अवैस का वेलकम सरप्राइज़ अरेंज किया था उसके नाना नानी, खाला और मामू ने, और हम वहाँ पर गए थे। वो फ़र्स्ट टाइम अवैस को देख रहे थे तो उनके तो शौक ही पूरे नहीं हो रहे थे। चलो जी अब दो करके खुश हो रहे हैं। यार मैंने तो खिलाया ही नहीं। नई चीज है मेरे लिए। मालू इधर बैठ जा, इधर बैठ तो किसने मारी? इसलिए मैं पूछ रहा मालू। इधर बैठने दो खेलने दो। और यहाँ अवैस की खाला ने केक कट करने के बाद हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाया था, जो कि हमने खाया और बहुत मज़ा आया। हम पाकिस्तानी खाना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हमने अपने पूरे ट्रिप में, पाकिस्तान की ट्रिप में हमने बहुत खाया। हमने नहीं देखा कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, कितना वेट पुट ऑन होगा, हमने आंखें बंद करके खाया। तो बस यही था छोटा सा व्लॉग। आई होप यू गाइज़ लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर।